सुहानी रात थी और मैं और राहुल बस का इंतज़ार कर रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कुछ देर बाद एक आदमी चलता हुआ हमारी तरफ आकर बोला, तुम दोनों तो यहाँ के नहीं लगते, कहाँ से आए हो तुम दोनों? तो मैंने उसकी तरफ डरती आवाज़ में बोला, मेरा नाम अमन और ये मेरा दोस्त राहुल है। तभी राहुल ने उससे पूछा कि क्या आप बता सकते हैं ठाकुर प्रीतम जी की हवेली यहाँ से कितनी दूर है? अचानक वह आदमी डर सा गया और हमारी तरफ देखते हुए बोला, ठाकुर जी की हवेली, वहाँ तुम्हारा क्या काम? तभी राहुल ने बोला, हम लोग शिक्षित तो हैं मगर बेरोजगार हैं और ठाकुर जी ने हमें यहाँ बुलाया है हवेली की देखभाल करने के लिए। फिर उस आदमी ने कहा, यहाँ से सीधे चले जाइए और बाएं मुड़ जाइएगा, सामने में ही आपको हवेली दिख जाएगी। कुछ देर बाद हम लोग भीगते हुए ठाकुर प्रीतम के सामने बैठे हुए थे। इतने में ठाकुर ने बोला, मुझे पता है तुम दोनों का जीवन गरीबी में बीता है, लेकिन अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों को हवेली की देखभाल करनी है। तभी एक सुंदर सी आवाज़ मेरे कानों में आई, मेरा नाम कामिनी है और मैं ठाकुर साहब की पत्नी हूँ। चलो तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। मेरी नज़र जैसे ही कामिनी पे गई, मानो मैं देखता ही रह गया। हम दोनों फिर चुपचाप ऊपर वाले कमरे में पहुँच गए और कामिनी ने हमें कुछ गर्म कपड़े और खाने के लिए खाना दिया और यह कहते हुए चली गई कि शायद यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। यह सुनते ही हम दोनों ने एक दूसरे की ओर बहुत ही डरती हुई निगाहों से देखा। कुछ देर बाद अमन ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये जगह बहुत ही अजीब है। लेकिन राहुल ने बातों को टालते हुए सोने को कहा और हम सोने चले गए। हमारे गांव में भी सभी ठाकुर प्रीतम की हवेली से वाकिफ थे। सभी लोगों ने हमें वहां काम करने से मना किया था। करीब रात के 1 बज रहे थे, तभी भेड़ियों की रोने की आवाज़ के कारण मेरा नींद खुल गया। मैंने जब आँख खोला तो अमन को खिड़की के सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा, सोते हुए मुझे भेड़ियों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने हंसते हुए कहा, ये गांव जंगल के बीचों बीच बसा है तो भेड़ियाँ तो होंगे ही, चलो सो जाते हैं। हम सोने ही जा रहे थे कि एक काला साया खिड़की से घुसकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। एक तेज हवा के झोंकों से हमारे कमरे का दरवाज़ा खुल गया और वो काला साया बाहर निकल गया। हम दोनों उस साये के पीछे पीछे चल पड़े और हमने देखा वो काला साया एक कमरे के सामने आकर गायब हो गया। हम दोनों जब कमरे के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कमरे के अंदर कंकाल और लाश भरा पड़ा हुआ था। वहाँ पे एक पुराना सा सिंहासन था जिस पे कामिनी बैठकर हमें देख मुस्कुरा रही थी। मैं पूरी तरह से डर चुका था। डरती आवाज़ में मैंने कामिनी से पूछा, ये सब क्या है? तभी एक आवाज़ पीछे से आई, तुम दोनों को सारी बात कुछ देर में पता लग जाएगी। जब हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर प्रीतम हमारे पीछे खड़े थे। अचानक से मैंने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर उन दोनों के तरफ टांग दी और मैंने बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर अमन है। काफ़ी दिनों से हमारे डिपार्टमेंट में यह खबर मिल रही थी कि तुम्हारी हवेली में जो आता है गायब हो जाता है। इसलिए मैंने राहुल से दोस्ती की और तुम तक पहुंचने के लिए मैंने अपना पहचान छुपाया। अब मुझे समझ आ गया है ये सब काले जादू का चक्कर है। मैंने इतना बोला ही था कि तभी वो सारे कंकाल हवा में उड़ने लगे और एक दूसरे से टकराकर एक बहुत ही बड़ी धमाका हुई। धमाका होते ही
वह काले धुएं में बदलकर कामिनी की आंखों में समा गई। कामिनी की चेहरे से मिला और आंखों लाल हो चुकी थी। यह देखते ही मुझे लगा कि उन्हें मानो सालों हो गए मरे हुए। मैंने राहुल से बोला, जितनी तेजी से यहाँ से भाग सकते हो भागो। यह काला जादू नहीं बल्कि कुछ और है। हम लोग अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भागने लगे। थोड़ी देर भागने के बाद हम फिर से उसी जगह पे पहुँच गए जहाँ से हमने शुरू किया था। ऐसा बार बार करते करते हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे। राहुल इतना थक चुका था कि वहीं गिर पड़ा। राहुल की गर्दन को कामिनी की लंबी हाथों ने जकड़ रखा था। यह देख राहुल थोड़ी देर में कंकाल में बदल गया। मेरी आंखें ये सब देखते ही रह गई। तभी कामिनी बोली, यह हवेली एक भूल भुलैया है और तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। हम लोग यहाँ इंसानों का मांस और खून पीकर जिंदा रह रहे हैं। पिछले 400 से भी ज़्यादा साल से हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं। थोड़ी ही देर में सैकड़ों पैरों की आवाज़ मेरे कानों तक आने लगी। यह सैकड़ों पैरों की आवाज़ उन्हीं कंकालों की थी। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं उसी कमरे की ओर भागने लगा जहाँ पे कि हम लोग सोए हुए थे। मैं जैसे ही अपने कमरे पर पहुँचा, मैंने देखा कि मेरी खिड़की खुली हुई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधा उस खिड़की से कूद पड़ा और बेहोश हो चुका था। अगले दिन जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने खुद को जंगल में पाया। इस घटने के बाद मैंने पुलिस की नौकरी छोड़, लेकिन आज भी उस घटना को जब भी याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे इस बात का हमेशा गम रहेगा कि मैंने अपने दोस्त राहुल को नहीं बचा पाया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो को।